So welcome to another video of electrolysis. और मैंने लास्ट वीडियो के शुरू में कहा था कि that is the fifth part, but apparently that was the fourth part, and this is the fifth part of the series. So आज हमने basically समझना था aqueous electrolysis, ionic aqueous ionic compound के electrolysis को। और aqueous हमें पता है क्या होता है। aqueous वो होता है जब हम उनको पानी में dissolve करते हैं। हम जिसको make a वाटर ग्लास ओवर है, जैसे यू गाइस नो कि ये एक्वस होता है। ठीक है, जब भी किसी चीज़ को पानी में घोल देते हैं वो एक्वस हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक्वस आयोनिक कंपाउंड्स के साथ क्या होता है। मोल्टन आयोनिक कंपाउंड्स तो बहुत सिंपल थे, उसमें सिर्फ आयोनिक कंपाउंड के आयंस होते हैं। लेकिन एक्वस में हमने पढ़ा कि वाटर के आयंस भी आ जाते हैं, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशंस हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं, और ये हमारे पास होते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में मेन फ़र्क ये होता है कि अगर आपके पास एक डाइल्यूट सोल्यूशन है तो यहाँ पर एक पानी का ग्लास ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी एक पानी का ग्लास ले लेता हूँ। तो इमेजिन करो कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है इसमें हमने पानी का ग्लास आधा भरा है, ठीक है, और इस ग्लास को आपने पूरा भरा है। अब दोनों के अंदर जब आप सॉल्ट डालोगे तो किस में सॉल्ट जो होएगा वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होएगा? ऑब्वियसली जिसमें पानी कम है उसमें सॉल्ट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो इसको बेसिकली कहते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, जिसमें सॉल्ट कम होता है और सॉल्ट ज़्यादा होता है। डाइल्यूट में ऑब्वियसली सॉल्ट कम होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है। तो इस इसकी इलेक्ट्रोलिसिस में जाने से पहले हमने पहले एक और इलेक्ट्रोलिसिस देखनी है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, और ये आप अपने घर में ख़ुद भी कर सकते हैं चेक करने के लिए कि क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ यू कैन डू दिस। तो सबसे पहले तो हमने अपनी एक बैटरी बनानी है, और आई एम जस्ट गोना टेल यू गाइस कि इसमें आपने करना क्या, लेकिन हम पहले जो है ना इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर को। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है ऑब्वियसली क्योंकि हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो H2O है, यानी सादा पानी है हमारे पास। ठीक है, तो सादे पानी की हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, और इसको आप घर में ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ इन जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास दो आयन्स होंगे, H प्लस और OH नेगेटिव। अब H प्लस जो है वो ऑब्वियसली किससे अट्रैक्ट होएगा? वो ऑब्वियसली कैथोड पर अट्रैक्ट होएगा। अब एट दिस पॉइंट आई होप आप सबको पता है कैथोड क्या होता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसको हम कैथोड कहते हैं, और ये H पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होएगा। और ये क्या करेगा? ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, और फिर ये क्या करेगा? ये H बन जाएगा। अब हमें पता है कि क्योंकि H जो है वो नेचर में अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम यहाँ H2 लगाएंगे। ठीक है, और फिर हम इस पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होएगा। और एनोड के ऊपर जो ये वाला इलेक्ट्रोड है वो क्योंकि पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली वो OH नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब OH नेगेटिव यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर OH अभी जो मैं इक्वेशन लिखवाऊंगा आपने इसका रट्टा मार लेना है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको एग्जैक्ट एज इट इज़ याद होनी चाहिए। वैसे तो हाइड्रोजन वाली भी याद होनी चाहिए, लेकिन ये आसान सी है, बंदा वहाँ बैठ कर ख़ुद ही प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें क्या होएगा? इसमें आपके पास ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होएगी, इलेक्ट्रॉन बनेंगे और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे, और आपके पास H2O बनेगा। ठीक है, और अब इसकी बैलेंसिंग। तो ये जो इक्वेशन है ना ये आपने OH के लिए याद कर लेनी है। ठीक है, ये इक्वेशन आपने OH के लिए एज इट इज़ याद कर लेनी है। यू कैन नॉट मेस दिस अप।
तो अब हम ज़रा चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने घर में करना है तो घर में कैसे करना है। तो बिल्कुल सेम जिस तरह हमने यहाँ सेटअप बनाया हुआ है, आपने एग्जैक्ट यही सेटअप बनाना है। आप क्या करें, आपके पास जो घर में सेल मिलते हैं घड़ी वाले, डबल ए बैटरीज या ट्रिपल ए बैटरीज या सिंगल ए बैटरीज वो लें। ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल होएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होएगा, ठीक है। इसके साथ एक वायर लगाएं और कोशिश करें, मैं आपको बताता हूँ कैसी वायर लगाना। वो एक कॉपर की वायर मिलती है ना, वो रबड़ में इनकोटेड होती है और उसके एंड पर कॉपर निकल रहा होता है। ये रबड़ वाली वायर लेना, वरना अगर आपने इसको ऐसे हाथ लगाया तो ऑब्वियसली करंट लग सकता है। तो ये वायर एक इधर लगाएं, एक वायर इधर लगाएं, दो वायर्स आपको चाहिए होंगी। और फिर इसके एंड में आपने क्या लगाना है, आप कहेंगे इलेक्ट्रोड्स हमारे पास नहीं है, तो इलेक्ट्रोड मैं बताता हूँ कहाँ से आएंगे। आपके घर में आपके पास होती है पेंसिल, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली किसके होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं कार्बन के। ये भी आपको पता होना चाहिए फॉर योर CAIs। आपके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो होते हैं कार्बन के और प्लैटिनम के। अब ये दो चीज़ें क्यों चूज़ कर की जाती हैं, ये दो चीज़ें इसलिए चूज़ की जाती हैं क्योंकि ये जो है वो रिएक्ट नहीं करते आपके इलेक्ट्रोलाइट के साथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ, वरना तो अगर ये इलेक्ट्रोड जो है ये कार्बन या प्लैटिनम का ना होता तो वो इस वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई तीसरी चीज़ बना लेता। तो हमने वो नहीं करवाना इसे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कार्बन और प्लैटिनम को यूज़ करते हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते इलेक्ट्रोलाइट के साथ। और जो चीज़ रिएक्ट नहीं करती उसको हम कहते हैं ये इनर्ट है, ठीक है। वर्ड इसके लिए यूज़ होता है इनर्ट। तो अब कार्बन कहाँ से लाएं, कार्बन की बहुत सी फॉर्म्स होती हैं, डायमंड होता है कार्बन, एलोट्रोप्स आपने पढ़े होंगे। तो ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन की एक फॉर्म होती है और हम ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ग्रेफाइट कहाँ से आएगा, तो यार ये आपकी पेंसिल है ना, इस पेंसिल के अंदर ना ये लेड होता है। ये जो लेड है ना ये बेसिकली ग्रेफाइट का लेड होता है। अब आपने क्या करना है, आपने एक पेंसिल लेनी है, उसको ना आपने तोड़ देना है, इसका ये वो जो वुडन पार्ट है ना ये आपने तोड़ देना है, ठीक है। अब जब इस पेंसिल का वुडन पार्ट आप तोड़ देंगे ना तो इसके अंदर ऐसे एक लेड सा होगा, ऐसे ग्रे कलर का एक लेड होएगा, वो आपने निकाल लेना है, ठीक है। उसको निकालें, उसके दो हिस्से करें, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर बना दें उसका, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर बना दें। देखना कि ये जो कॉपर वाला पार्ट है ना वो इसके साथ टच हो रहा हो, क्योंकि वरना इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होएगी। अब आपने क्या करना है, ये आपका सेटअप हो गया ऊपर बेसिक सेल। नीचे आप क्या करें, इसको ग्लास के अंदर डाल दें, किसी पानी के या किसी और चीज़ के अंदर, और मेक श्योर कि उसमें आपके पास वाटर मौजूद हो, ठीक है। ये सारा हमारा पानी होगा नीचे। तो अब आप नोटिस करना कि अगर आपने ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो ठीक बनाया और इसको मैसअप नहीं किया तो आपको बेसिकली इधर भी बबल्स नज़र आएंगे और इधर भी बबल्स नज़र आएंगे। और वो असल में किस चीज़ के बबल्स होते हैं, वो होते हैं बबल्स हाइड्रोजन गैस के और ऑक्सीजन गैस के बबल्स होते हैं। तो वो आपको नज़र आएंगे अगर आपने सब कुछ ठीक किया। तो एनी हाउ ये तो एक साइड चीज़ थी। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। और ये चीज़ आपको याद होने की ज़रूरत है फॉर योर CAIs एग्ज़ाम। NaCl, एक्वस, और कौन सा सोल्यूशन है, सोल्यूशन हमारे पास डाइल्यूट है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन है और डाइल्यूट है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास ये होगा कि सबसे पहले हम अपनी बैटरी सेटअप कर लेते हैं, अपना सेल सेटअप कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है सिस्टम सेटअप हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारे पास NaCl है एक्वस फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास कितने आयंस होंगे, दो आयंस होंगे जो Na के होंगे, NaCl के, एक ये वाला और एक क्लोराइड, और बाकी वाटर से आ रहे होंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो अब कैथोड और एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होएगा, सबसे पहले कैथोड बना लेते हैं फिर एनोड बना लेते हैं। अच्छा, कैथोड के ऊपर हमारे पास दो चीज़ें आ सकती हैं, हमारे पास सोडियम आ सकता है और हाइड्रोजन आ सकता है। वो किस लिए, क्योंकि ये फिर से कैथोड है और कैथोड जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। इस केस में हमारे पास एक पॉजिटिव चीज़ ये है, एक पॉजिटिव चीज़ ये है। तो अब इनमें से
रिएक्शन कौन सी करेगी कैथोड के ऊपर, वो पता लगाने के लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर आ जाएंगे। और अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ में जौन सी चीज़ नीचे होती है वो रिएक्शन करती है। तो हमारे पास हाइड्रोजन नीचे है, सोडियम जो है वो ऊपर है, तो सोडियम रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन बनाकर और उसको इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करवा देते हैं। तो ये वो बन गया H। H अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर 2 लगाकर और इक्वेशन बैलेंस कर दी। अच्छा, अब एनोड के ऊपर क्या हो रहा होगा। एनोड जो है वो हमारा ये वाला इलेक्ट्रोड है। तो एनोड के ऊपर दो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, क्लोराइड नेगेटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। अब इन दोनों में से रिएक्शन कौन सी चीज़ देगी वो हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज से। तो अब नीचे क्या है, हाइड्रोक्साइड जो है वो नीचे है, क्लोराइड ऊपर है, तो हाइड्रोक्साइड रिएक्शन देगा। और हमने हाइड्रोक्साइड के लिए एक इक्वेशन अभी अभी याद की थी, वो इक्वेशन हमने इधर लगा देनी है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो हमारे पास कैथोड और एनोड के ऊपर ये रिएक्शन हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये कैसे रिएक्शंस हैं, ये तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्शंस हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हो रहे थे। तो आपने बिल्कुल सही गेस किया, ये बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन है जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के साथ हो रहा था। तो डाइल्यूट NaCl जो है, इट्स बेसिकली द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम ज़रा देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड NaCl के अंदर हमारे पास क्या होता है। तो इसको हम काट के यहाँ पर लगा देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, और यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देते हैं सब कुछ को। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है कॉन्सेंट्रेटेड के लिए ना, आपने एक बात याद करनी है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड के लिए आपने एक बात याद करनी है, बस ये एक ही डिफरेंस है, ये एक ही बात है। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का फ़र्क ये एक ही बात करती है, और ये बात क्या है, ये बात है। अच्छा, तो ये बात जो है मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। एंड अब इस बात से हम जो है अपनी कंसनट्रेटेड एक्वस NaCl के रिएक्शंस डिसाइड करेंगे। तो सारे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस NaCl के अलावा भी कुछ हो उस पर भी ये एक बात अप्लाई हो रही है। इसके अलावा डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, बस इसी एक बात का चेंज आता है, इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं करनी। तो फिर से देख लेते हैं, चार चीज़ें हैं, चार आयन्स हैं हमारे पास। सबसे पहले कैथोड के ऊपर सोडियम और हाइड्रोजन में से क्या अट्रैक्ट होएगा और कौन सी चीज़ रिएक्ट करेगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ में आ जाएं और देखें कि हाइड्रोजन नीचे है, सोडियम ऊपर है, तो हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा एट द कैथोड। यहाँ पर हाइड्रोजन बना है, उसको इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करवा दें और वो आपका H बन जाएगा। और क्योंकि H अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो 2 लगाकर इक्वेशन बैलेंस कर दें। ठीक है, उसके अलावा अब एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ये वाली बात अप्लाई होएगी। और ये बात क्या कहती है, ये बात कहती है इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस द अपर एनायंस रिएक्ट, या आगे मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, रिएक्ट एट द एनोड। ठीक है, कैथोड में कोई चेंज नहीं आएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एनोड के ऊपर चेंज आया करेगा। और उन चीज़ों में से अब रिएक्ट क्या करेगा वो हम इस रूल के मुताबिक डिसाइड किया करेंगे। तो ये हमारे पास हमारे एनायंस की रिएक्टिविटी सीरीज़ है। और वो रूल हमें क्या कह रहा है, वो रूल हमें कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में ऊपर वाले एनायंस रिएक्ट करेंगे एनोड के ऊपर। तो हमारे पास एक एनायन ये था, एक एनायन ये था। अब हमारे पास रूल फ्लिप हो गया है। तो ऊपर वाली चीज़ क्या है, ऊपर वाली चीज़ जो है वो क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन रिएक्ट करेगा एनोड के ऊपर। तो उसको हम यहाँ पर बना देते हैं। और एनोड के ऊपर क्या काम होता है, एनोड के ऊपर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं। तो ये क्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Cl बनाएगा। Cl अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ 2 लगाकर और इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि
जो हमारे पास डाइल्यूट NaCl था उसमें OH रिएक्ट कर रहा था, अब हमारे पास क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर। और ये एक रूल जो मैंने आप लोगों को लिखवाया है, ये एक रूल आपको पता होने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक और बात ही बता दूँ कि ये जो दो ऊपर वाली चीज़ें हैं, सल्फेट और नाइट्रेट, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। ये इसको आप बेशक रिएक्टिविटी सीरीज में से काट दें अगर आप काटना चाहते हैं, तो दीज नेवर रिएक्ट, ठीक है। ये चाहे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो चाहे डाइल्यूट सोल्यूशन हो, ये रिएक्ट नहीं किया करेंगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिसिस में नहीं रिएक्ट करती। तो इसको आप बेशक रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, रहने देना चाहें तो रहने दे सकते हैं, लेकिन आपका जो सारा काम होगा वो बेसिकली इनमें से हो रहा होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सोल्यूशन आ जाता है जिसमें आपके पास SO4 है और आपके पास OH है और आपके पास SO4 कॉन्सेंट्रेटेड में भी है, तब भी आपने इसको रिएक्ट करवाना है। इवन दो रूल के मुताबिक ये चीज़ ऊपर होएगी, फिर भी उसको रिएक्ट नहीं कराना, क्योंकि वो जो है वो दो चीज़ें कभी भी रिएक्ट नहीं करती। तो रिकैप कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या समझा। हमने समझा ये कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में हम सिंपल जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, और रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखते हैं कि कौन सी चीज़ नीचे है। जोन सी भी चीज़ नीचे होती है हम उसको रिएक्ट कराते हैं अपने इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। अब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में क्या चेंज आता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में बस ये एक रूल के मुताबिक चेंज आता है, बाकी कोई चेंज नहीं आता। जो एनायंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एनोड के ऊपर। तो पहले हमारे पास OH जो था वो रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि OH जो है वो नीचे था, लेकिन उसके बाद जब डाइल्यूट से हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में स्विच किया तो हमारे पास अब OH रिएक्ट नहीं कर रहा था, हमारे पास अब ऊपर वाली चीज़ रिएक्ट कर रही थी, और ऊपर वाली चीज़ थी क्लोराइड आयन, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, और आई नो दिस इज़ अ लॉट टू प्रोसेस इस वीडियो के लिए। तो आई वांट यू गाइस टू रियली टेक योर टाइम विद दिस कॉन्सेप्ट, और इन पे जस्ट लाइक मेक नोट्स, अपने कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस कोई प्रैक्टिस करें, बट जस्ट लाइक रियली डाइजेस्ट दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट।